अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, वो कहाँ पे होता है और उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने में ज़रूरी है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है या हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें हो सकती हैं। एक हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकंड थी हाइपोथायरॉयडिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। ये मैं आपको दोबारा दिखाती चलूँ। ये थायराइड ग्लैंड था जो कि हमारे गले के फ्रंट पे है, मतलब नेक की फ्रंट पे है, और हमारी सांस की नाली की एक तरफ इसका एक लोब है, राइट लोब, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लोब है। ठीक है। देन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है इस ग्लैंड के साथ? इस ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ करना होता है, उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो एक्सेसिव अमाउंट्स में हो जाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि बॉडी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन को फेस कर रही है, यह ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया है। अब देखो ये कैसे हुआ। जब आपके ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा थायरोक्सिन को, थायरोक्सिन जो है वही हार्मोन ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ना, जब इसने ज़्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर दी वो हाइपर एक्टिव हो गया। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाएगा, मतलब बॉडी के सारे फंक्शंस तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देंगे। जिस स्पीड की ज़रूरत नहीं है वो भी स्पीड आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो गया। इसकी हाइपर की और हाइपो की कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब ये टेस्ट के बाद फ़र्क किया जा सकता है, और दो मेन जो बातें हैं जिससे डिफरेंस इसका पता चलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, इतना लूज़ हो जाता है कि इंसान नॉर्मल खा रहा होता है, अच्छा खासा खा रहा होता है, लेकिन उसका वेट जो होता है वो लूज़ होता रहता है। और हाइपो में इंसान नॉर्मल खा रहा होता है, ज़्यादा नहीं खा रहा होता, लेकिन बाकी सब भी उतना नॉर्मल खाते हैं, उनका वेट वैसे ही रहता है। उस इंसान का वेट ज़्यादा से ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी फूड को स्लो डाइजेस्ट कर रही होती है। फूड को डाइजेशन का जो रेट है वो स्लो होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ वो होता है, इस वजह से वेट गेन होता रहता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स के क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फेस करना पड़ता है अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं। तो आपने जब आपके पास पेशेंट आना है, उसकी हिस्ट्री में पहले हमेशा बोलती हूँ सर्जिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसकी सारी हिस्ट्री जो है, मेडिकल हिस्ट्री यानी, वो सारी हिस्ट्री आपने गौर से सुननी है, नोट डाउन करनी है, फिर सिम्टम्स और साइंस को देखते हुए आपने डायग्नोज करना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को लाइट नहीं लेना। ठीक है, पेशेंट आएगा बोलेगा भाई मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता हूँ, मुझे थकावट रहती है, फटीग हो गई। देन वो कहेगा मुझे ना टेंशन रहती है, मैं ना हर वक्त परेशान से रहता हूँ, खिंचा खिंचा रहता हूँ, मतलब उसका जहन जो है ना खिंचाव का शिकार रहता है। ठीक है, दो साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिल गए। इसके साथ वो ये भी कहेगा कि मेरा जी पेट ख़राब रहता है, मुझे लूज़ मोशंस रहते हैं, तीसरा आ गया साइन। उसके बाद वो बोलेगा कि भाई वो अब ये आपको सिम्टम्स सीधी आपकी ज़बान में नहीं बताएगा, मेडिकल की लैंग्वेज में उसने आपको ये बोलना है कि मेरा जो दिल है ना, इसकी जो रफ्तार है, मतलब मेरा बहुत जी सांस बहुत तेज़ है। ठीक है, आपने समझ जाना है कि उसकी इरेगुलर हार्ट बीट है। उसके बाद उसने कहना चाहिए मैं खाना पीना तो हाँ मतलब नॉर्मल खाता पीता हूँ, बट फिर भी इसके बावजूद मेरा वेट जो है दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, मेरा वेट नहीं गेन हो रहा दोबारा। समझ गए आप कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? साइंस सिम्टम्स हो गए आपके पास। ये जी हो गया साइन अनइंटेंशनल वेट लॉस का। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि मैनू ना समझ नहीं आती की करना है, यानी वो नर्वस सा रहता है, कंफ्यूज सा रहता है। फिर बेचैनी, एनग्जाइटी जिसे बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, मतलब वो इरिटेट रहता है, हर चीज़ से इरिटेट हो रहा होता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। देन उसको ये होता है कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है तो उसके हाथ और हाथों की उंगलियां जो है ना उनमें झटके लग रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी कांप रही होती हैं टेंशन की हालत में, और वो थका थका रहता है,
उसे लगता है कि उसके ना जैसे ताकत ख़त्म होती जा रही है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जो है। दूसरा, उसे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, यही डिप्रेशन, टेंशन, सब कुछ, और वो कॉन्शियस नहीं रह पाता। इसमें होता ये है कि हमारी जो हाइपरथायरॉयडिज्म में है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देती है, उसका हर प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और इंसान जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और सांस लेने में तंगी आ रही होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसका वज़न कम हो जाता है। वही पीछे वाली सारी बातें हैं, ये डायरिया, इंक्रीज हार्ट रेट, वेट लॉस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके बाद मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। जो फीमेल्स हैं वो डॉक्टर के पास जाएंगी, वो कंप्लेन करेंगी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है। देन मेंस्ट्रुअल पैटर्न उनका चेंज हो जाएगा, मतलब डेट्स चेंज हो जाएंगी, डेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थकी रहेंगी। मोस्ट ऑफ केसेस में होता है कि आइज़ की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और आंखों से पानी आता है दोनों से, किसी किसी टाइम डबल नज़र आना शुरू हो जाता है, किसी किसी टाइम धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये सारे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म का अगर क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, या पेशेंट आता है आगे जाके आपके पास क्लिनिकल सेटअप में, तो आपने ये सारे उसके साइंस एंड सिम्टम्स नोट करने हैं अच्छे से, और आपको बहुत आसानी से फिर समझ आ जाएगी कि पेशेंट किस प्रॉब्लम को सफ़र कर रहा है। इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं मेथिमाजोल। अगर इससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो पेशेंट को, ये उसे सूट कर जाए तो ठीक है, 1 साल के लिए देते हैं। अगर इससे मसला हो रहा हो तो फिर वो क्या करते हैं, प्रोपिलीथियो और एकल दे देते हैं। ये मेडिसिन थोड़ी सी डेंजरस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, और ये दोनों मेडिसिन कभी भी इकट्ठे नहीं यूज़ करनी। इससे ज़्यादा, इसको अगर आप इकट्ठे यूज़ करते हो सीवियर स्टेज पे जाके तो मतलब डेथ हो सकती है। तो कोशिश करनी है कि एक ही मेडिसिन यूज़ करो। मैं वैसे मेडिसिन बताना नहीं चाह रही थी लेक्चर में, क्योंकि हम मोस्टली कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वीडियो सुन के समझते हैं कि भाई हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर आपके टेस्ट करवाएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो आपके TSH चेक करवाएगा, T3 T4 सारे टेस्ट करवाएगा, उसके बाद वो बताएगा कि आपको प्रॉब्लम है क्या, आपने कौन सी मेडिसिन खानी है, कितनी अमाउंट में खानी है। इसका वेट के लिहाज से डॉक्टर बताते हैं आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बताते हैं और उसके डोज बताते हैं। खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी, और आपने अभी किसी को पता चलता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो खुद से उसे रिकमेंड करना नहीं स्टार्ट कर देनी मेडिसिन विदाउट उसकी रिपोर्ट्स और सारा कुछ एनालाइज किए बगैर। सेकंड, इसमें जो अगर मेडिसिन से कोई काम नहीं बन रहा, या पेशेंट मेडिसिन से तंग आ गया, वो नहीं लेना चाह रहा, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी एक होती है जो डायरेक्ट ग्लैंड को दी जाती है, ठीक है। उससे ये होता है कि ये जो है इसका जो प्रोसेस होता है वो ठीक हो जाता है, लाइक ग्लैंड नॉर्मल होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें जो एक्सेसिव आयोडीन होता है वो भी वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। मोस्टली केसेस में देखा गया है इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में दोबारा ये मसला हो जाता है। और एट द एंड जब आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह ख़राब हो चुका है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, आपका थायराइड ग्लैंड ही आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, थायराइड हार्मोन्स के लिए सारी ज़िंदगी हार्मोन्स लेना पड़ते हैं। ओरल हार्मोन्स मतलब मेडिसिन की फॉर्म में, गोलियों की फॉर्म में आप लीवोथायरोक्सिन लोगे, ठीक है। ये लास्ट हल है, और ये बहुत कम केसेस में डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। आपने मेडिसिन ये करना है कि सबसे पहले बीमारी को सीरियस लेना है, सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। पहले बीमारी को सीरियस लेंगे नहीं, कोई डॉक्टर ने बताया आपको प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक हो जाएगी, भी नहीं ठीक होगी। कैसे ठीक होगी, खुद से कभी कुछ ठीक हुआ है? कोई काम करोगे तो ठीक होगा, मेडिसिन जाएगी, इफेक्ट करेगी तो ठीक होगी, खुद से ठीक नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन को, प्रॉब्लम को सीरियस लें, मेडिसिन लें, देन जब नॉर्मल पे आ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नॉन सीरियस बिहेवियर ना रखें अपना। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि उसमें था हाइपर, ठीक है, ये है हाइपो,
उसमें जो है थायराइड ग्लैंड वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ कर रहा था, बॉडी के सारे सिस्टम ही फास्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट हो रहा है और लूज मोशंस उसकी वजह से हो रहे हैं, सारे सिस्टम्स जो हैं वो बेतरतीब हुए पड़े हैं और जल्दी जल्दी चल रहे हैं। हाइपो में ये हो गया सारे सिस्टम स्लो डाउन हो गए हैं, इंजाइम कम हो गया है, थायराइड कम थायरोक्सिन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी यही साइन है, थकावट होना शुरू हो गई है जी, हार्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, वेट गेन हो रहा है, आप नॉर्मल खा रहे हो लेकिन वेट आपका गेन हो रहा है, आप कम खा रहे हो आपका वेट गेन हो रहा है। आपने इसमें डाइट मैनेज करने की कोशिश करनी है, उससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्रेशन में आप चले जाते हो, आप छोटी छोटी बात की टेंशन लेते हो, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी होना स्टार्ट हो जाती है, बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ये वो मूवमेंट हैं जो आपके स्टमक की है ना मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट के थ्रू फूड आपके जो जीआईटी ट्रैक में मूव करती है, आपका खाना हज़म होता है और फिर बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, तो ये मोशन बहुत स्लो डाउन हो जाती है और खाना प्रॉपर हज़म नहीं हो पा रहा होता और ब्रीथिंग इश्यूज़ आ रहे होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये ब्रीथिंग कर लीजिएगा। फिर पाँव पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत से केसेस में नेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, नाखून जो हैं उनके बहुत मसले होंगे। इसका ट्रीटमेंट ये है कि डॉक्टर जो है वो आपको हार्मोनल थेरेपी देगा, ओरल हार्मोन्स देगा, वो सबसे पहले तो वही कराएगा, टेस्ट करवाएगा जी। जब वो देखेगा आपके हार्मोन्स कम हैं, उसने आपको मेडिसिन देनी है। और दूसरा ये कि इस टाइप में ये होता है कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, एक तो थायरोक्सिन देते हैं, थायरोक्सिन के साथ वो आपको देंगे स्टमक की टेबलेट्स के आपका स्टमक जो है उसको पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो थायरोक्सिन का। देन वो साथ विटामिन्स की टेबलेट्स देते हैं, मल्टीविटामिन्स देंगे या विटामिन डी देंगे, आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रेंथन रहें, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं और बस यही कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई इशू है कमेंट करें, मैं आपको आंसर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।